हेलो प्यारे छात्रों, मैं सिद्धार्थ सर विद्याग्राम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स एलिमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री की जो होती है वो बेसिक भाषा होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये केमिस्ट्री का वर्णन होता है। अगर आपने ये एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया तो आपको 8 के ऊपर केमिस्ट्री जो आप 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं, 9, 10th, 11th, 12th या इसके ऊपर जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगा। हमारी 8 के ऊपर की पूरी केमिस्ट्री इसी एलिमेंट्स के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। हम जानते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो 118 है। ठीक है, लेकिन हमें 118 जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट्स को ही जानेंगे, सभी को नहीं जानेंगे। 118 एलिमेंट्स में से हम लगातार 18 एलिमेंट्स में से हम लगातार 30 एलिमेंट्स को लगातार जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आगे की तरफ फर्क कर रहा हूँ, ये 30 एलिमेंट्स है, इनको हम लगातार जानेंगे। ठीक है। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जो है इम्पोर्टेंस, सभी को नहीं जानेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट्स है उसको जानेंगे। अगर आपने इन सारे एलिमेंट्सों को पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ करता हूँ कि इसके बाद 9, 10, 8 के बाद आपको केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। जब हम इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते इसीलिए हमें दिक्कतें होती है। तो चलिए जानते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या है और इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। जब हम केमिस्ट्री में एलिमेंट्स या तत्वों के बारे में पढ़ते हैं तो 3 चीज़ें तो हमें 100% आनी चाहिए। एक तो उसका नाम क्या है, हाइड, ठीक है, उस एलिमेंट्स का नाम क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्लस उसका क्या एटॉमिक नंबर क्या है ये हमें जानकारी होनी चाहिए। प्लस उसका सिंबल क्या है, उस एलिमेंट्स का नाम यानी कि उस तत्व का नाम क्या है। तो मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा हाइड्रोजन, इंग्लिश में भी लिख दिया। ये दोनों बच्चों के लिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए। दूसरा उसका सिंबल जानना चाहिए और उसका एटॉमिक मास जाननी चाहिए। अगर इसकी आपकी नॉलेज है तो आपको केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो केमिस्ट्री बनाई गई है तो आप एक एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखिए। जैसे पहले होता है हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ये हो गया, ऑक्सीजन। फिर हमारे पास फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। जो हम एल्युमिनियम की इस्तेमाल करते हैं उसका हम देखेंगे तो एटॉमिक नंबर जो होता है 13 होता है। नाम एल्युमिनियम इंग्लिश में, ये हिंदी में है। इसका संकेत जो होता है AL होता है। और जो इसकी एटॉमिक मास होती है यानी मास नंबर भी कह सकते हैं, वो 27 होता है। ठीक है। फिर हम सिलिकॉन की बात करते हैं जो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सिलिकॉन है, सिंबल ऐसा ही होता है 28 और इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। ऐसे ही हम आगे की तरफ देखते जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो भी है, आपके पास है कि आप 15 है, फास्फोरस है। ठीक, फास्फोरस P, इसका एटॉमिक मास 31 हो जाता है। फिर आपके पास है सल्फ़र है, 16 एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक, और उसके बाद इस सल्फ़र 16, इसका सिंबल से एटॉमिक सिंबल H होता है और इसकी एटॉमिक मास 32 होती है। क्लोरीन बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन पर खास ध्यान देना चाहिए। क्लोरीन जो होता है ये आपको वाटर प्यूरिफिकेशन में भी काम किया, जैसे स्विमिंग पूल यहाँ इस्तेमाल की जाती है क्लोरीन। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, इसका सिंबल Cl होता है और इसका मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर 35.5 होता है, याद रखिएगा। आर्गन जो अक्सर बॉल्ब में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। अब ये आर्गन है। पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम जो दांतों में पाए जाते हैं, चाहे हड्डीज बोन्स में पाए जाते हैं। कैल्शियम हो गया 20, इसका एटॉमिक नंबर होता है। Ca इसकी सिंबल होती है। ठीक है, पोटेशियम, अब K क्यों होता है, देखिए यहाँ नाम पोटेशियम है, इसका सिंबल K है, ये हम आगे जानेंगे। ये लैटिन नाम से आया है और मैंने लैटिन नाम भी दिया है जो आपको आगे मिलेगा देखने के लिए, इसलिए इसमें घबराना नहीं। पोटेशियम की जो होती है आपका एटॉमिक मास 39 होती है, कैल्शियम के 40 होती है। ठीक, ऐसे ही आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज जो हम अक्सर देते हैं, लोहा जो हम लोग घर द्वार में इस्तेमाल करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। ठीक है, और Fe होता है 56, इसका मास होता है। कोबाल्ट, निकेल, फिर है कॉपर, जिंक। कॉपर जो हम लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं ना, कॉपर का, या कॉपर का हम लोग क्या करते हैं, वायर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका 29 एटॉमिक नंबर होता है, Cu सिंबल होता है। 63.5 इसका एटॉमिक मास होता है। जिंक हर जगह इस्तेमाल होता है।
ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ 30 तक तो आपको कंटिन्यू याद करना है। आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, या आप पॉज करके आगे देखते जा सकते हैं। मैं इसको स्लोली स्लोली बढ़ा रहा हूँ। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पेज पर आके कमेंट करिएगा, वहाँ मैं डाला हूँ, या यहाँ पर यूट्यूब में भी मैंने डाला है, पोस्ट में भी इसके सारे PDF डाले हुए हैं यूट्यूब पोस्ट पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये 30 तक याद करना। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट्स याद करने, सभी को नहीं। इसके बाद 31, 32, 33 ऐसे करके नहीं याद करने, कुछ इंपॉर्टेंट्स से मैंने उनको दे दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि 33 पर आर्सेनिक पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आर्सेनिक जो होता है आपका सेमीकंडक्टर होता है, तो मिलेगा ही। ब्रोमीन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कि वो कौन सा धातु है, जो लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। तो ये जो है हमारा लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन, क्रिप्टन, चांदी जो होता है आपका मोर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, ये बहुत ज़्यादा कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर होता है। टीन हो गया, आयोडीन, फिर जेनन, सीजियम, बेरियम, लेंथेनियम, टंगस्टन अक्सर मिलते हैं आपको देखने के लिए। ये इंपॉर्टेंट्स है, सब इंपॉर्टेंस लिखा गया है। बीच बीच में आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर गायब है, तो जो ज़रूरत है वही लिखा गया, जैसे 33, 35, 36, 36, 47, 50 टीन होता है, ये सब पूछे जाते हैं। आयोडीन 53 होता है, इसका एटॉमिक नंबर आई सिंबल होता है। ठीक है, आई इसका सिंबल हो जाएगा, और 127 का मास नंबर होता है। बेरियम जो होता है ये भी मिलता है देखने के लिए। ठीक, और इसका 56, बेरियम का 56 एटॉमिक नंबर होता है, सिंबल Ba होता है, और ये इसका मास नंबर होता है 137 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास जो है 137 है। टंगस्टन हो गया। फिर इसके बाद देखिए सोना अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा नाम सोने का। तो सोना जो होता है 79 इसकी एटॉमिक नंबर होता है। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर की हम जब बात करते हैं, एटॉमिक नंबर जो है ये हमारा एटॉमिक नंबर, जिसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, ये वाला है जिसको हम परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, इसको परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। और ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है, पारा, सीसा। फिर इसके बाद आता है क्या, बिस्मथ, रेडॉन, रेडियम, एक्टिनियम, थोडियम। अब देखिए ये जो आपको दिखाया जा रहा है 94 तक, ये आपको सारे, जैसे कि थोडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, यूरेनियम पूछता है कि कितना नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है, 92 होता है। थोडियम का कितना होता है, 90 होता है। रेडियम भी जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, 88 होता है। ठीक है, रेडॉन भी इसी में, रेडॉन ये आपका होता है, रेडॉन अलग एलिमेंट्स है। ठीक है, प्लूटोनियम हो गया, Pu-224। तो ये यहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट्स हो गए। ये अगर आपने ये सारे 1 से 18 आपको एलिमेंट नहीं याद करने हैं, आपको बस 1 से लेकर 30 तक लगातार याद करने हैं। ठीक है, देख लीजिए 1 से लेकर 30 तक आपको लगातार याद करने हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट्स याद करना है, जैसे 33, 35, 36, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 74, 76, इसके बाद 78, 79, 80, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 92, 94, ये सब इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो सिंबल जो होते हैं उनके नाम से ही होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो इनके कैपिटल लेटर, जो पहला लेटर होता है हाइड्रोजन H से लिखा जाता है, तो इसके पहला लेटर से हाइड्रोजन होता है। कुछ का नाम 2 लेटर से लिए जाते हैं, इनके नाम के 2 फर्स्ट लेटर्स होते हैं, जैसे H हीलियम हो गया। ठीक है, Li लिथियम हो गया। तो जब भी दूसरा लिखा जाता है वो स्मॉल से लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किसी भी तत्व का सिंबल लिखना है, एटॉमिक सिंबल लिखना है, तो पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर 2 लेटर से मिल के बना है तो दूसरा लेटर स्मॉल होगा, जैसे B। फिर B से बोरॉन हो गया। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। B से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम में और उनके सिंबल में अलग अंतर होता है। जैसे सोडियम 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और SODI, बट ये एसो नहीं होता, नहीं एस होता है, ये Na होता है। तो जो ये Na होता है ना, ये सब अपने लैटिन नाम से होता है, यानी कि सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। तो आप देख सकते हैं कि कुल 11 एलिमेंट्स है जो अपने लैटिन नाम से बने हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं सोडियम का पूछता भी है कि लैटिन नाम क्या है, तो नेट्रियम। कैल्शियम का से पूछता है क्या,
कैल्शियम आप देख सकते हैं यहाँ पर, कैल्शियम है ना यहाँ पर, पोटेशियम पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है, तो कैलियम होता है, और इसीलिए इसका के सिंबल होता है। आयरन जो होता है वो एफी सिंबल होता है, इसका नाम होता है लैटिन नाम फेरम। ठीक है, आयरन का फेरम होता है। वैसे ही हम कॉपर की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर का जो होता है लैटिन नाम क्यूप्रम होता है, सिल्वर का आर्जेंटम होता है, टीन का स्टेनम होता है, एंटीमनी का एस्टीबियम होता है। ठीक है, टंगस्टन का वोल्फ्रामियम होता है, गोल्ड का ओरम होता है, मरकरी का हाइड्रोजेरम होता है, और लेड का प्लम्बम होता है। ठीक है, बस आप इतने इतने एलिमेंट्सों का नाम जानिए, लैटिन नाम उनके जान जाइए। ठीक है, तथा जो मैंने इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट्स लिखा है, जैसे कि इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट 33 से लिखवाया गया 94 तक, ये आप जान लीजिए। और कंटिन्यूटी के हिसाब से जो मैंने लिखवाया है, इसके ऊपर कंटिन्यूटी 1 to 30 तक अगर आप इतना पढ़ लिए तो आपको केमिस्ट्री इतना श्योर होकर हम बता रहे हैं कि केमिस्ट्री आपको 8 के बाद एकदम आसान लगेगी। साइंस में सबसे आसान कोई विषय होता है तो वह केमिस्ट्री ही होती है। अतः आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा आपको किसी तरह का भी डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8804058686। आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई आपको चैप्टर है जिसमें डाउट हो, जैसे आप 3 सब्जेक्ट लेके पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर सकता हूँ। आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर तरह की पल पल का अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।